टिक में लिखिए तो बेटर रहेगा। क्यों? अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग हो सकता है, एन की वैल्यू बदल जाएगी बेटा, और क्या है। नो इश्यू इज देयर, ठीक है। ऊपर हो या नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हिंदी में भी समझाइए सर, प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद ये सोचते रहता हूं कि मैं ज्यादा हिंदी तो नहीं बोल दिया, आप बोल रहे हैं कि हिंदी में ही जाता है। प्रॉपर्टी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस is whatever sequence 9th or 10th property 8, 9, 10 whatever is I'm going to discuss is what surface tension। हिंदी में इसे मैं बोलूं तो पृष्ठ तनाव, ठीक है बेटा। आई होप सो इसका नाम आप लोगों ने कहीं सुना हो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कहीं आप लोगों ने ये नाम सुना ही सुना होगा, सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल्स क्या है सरफेस टेंशन के, पृष्ठ तनाव के, जरा हम इसे चर्चा में लेकर के आते हैं। लेट वी डिस्कस दिस एग्जाम्पल्स फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। क्या जरूरत है, क्यों हमें पढ़ना है, ये हमें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, बट पहले हम उदाहरण ले लें। ठीक है भाई अंकित, ड्यूअलिटी, ठीक है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट एग्जांपल, ड्रॉप ऑफ ब्लड, ड्रॉप ऑफ ब्लड forms hump, drop of blood forms hump, drop of blood forms hump, hump in horizontal glass, हाँ है ना, in horizontal glass। दैट इज योर व्हाट, कि आप ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, वो निडल पिंच करेंगे आपके फिंगर में एंड वहां पर ड्रॉप ऑफ ब्लड निकल करके आएगा और कुछ इस तरीके से हम्प बनाएगा, हाँ या ना। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सरफेस टेंशन। That is your example of the surface tension. Next
example is what? Drop of the dew, okay, or water droplet, better to write, water droplet from rain or dew hanging on the leaves corner. पेड़ के पत्तों पर बारिश होने के बाद ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, या जो ओस गिरी उससे जो ड्यू का वाटर इकट्ठा हुआ, वो भी आपके आखिरी कॉर्नर पर पत्ती पर क्या होता है, कुछ देर के लिए या टंगे हुए रहता है, हैंग हुआ रहता है, ओके, हैंग हुए रहता है. यू आर गेटिंग मी और नॉट? या सोप बबल, थर्ड एग्जांपल, सोप bubble released in air. Soap bubble released in air. Soap bubble released in air. Soap bubble released in air. Fuel injection. Fuel injection means drops. Fuel injection in the diesel engine in the form of mist, in the form of mist from the droplets. एक बड़ा ड्रॉपलेट डीजल का फ्यूल इंजेक्शन किस में हो रहा है बेटा? डीजल इंजन में ही हो रहा है. पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर है, इंजेक्शन सिस्टम नहीं है, इग्निशन सिस्टम है. तो जो फ्यूल इंजेक्शन, एक बड़ा ड्रॉपलेट, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज मिस्ट. ठीक है, क्या बोला भाई हिंदी में? एक बड़ी जो ड्रॉपलेट, एक बड़ी बूंद है डीजल की, वो बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों में हाई वेलोसिटी के साथ जब आ रहा है, एंटर करता है डीजल इंजन में, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, दैट इज योर व्हाट? डिटर्जेंट. जो कपड़े की सफाई हो रही है किसके थ्रू? डिटर्जेंट के ही थ्रू हो रही है. यही डिटर्जेंट आपका क्या करता है? सरफेस टेंशन फोर्स को कम कर देता है. तो कपड़े के आखिरी आखिरी फाइबर्स तक, जहां स्टेन लगा हुआ है, वहां कॉर्नर तक वाटर फ्लो हो जाता है और स्टेन को इजीली रिमूव करता है, जो सिंपली वाटर नहीं जा सकता. वाटर का सिर्फ सरफेस टेंशन देखे तो हायर, उसमें डिटर्जेंट में मिक्स कर दूंगा, हिंदी में बोलूं तो अपमार्जक. अभी मैं इसमें इसे मिक्स कर देता हूं तो आखिरी आखिरी कॉर्नर तक वाटर फ्लो होकर के जाता है और स्टेन को रिमूव कर देता है. दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सरफेस टेंशन. बट ये सरफेस टेंशन है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है, या वाटर ड्रॉपलेट्स का शेप स्फेरिकल क्यों है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट लेट यू टेक दिस एग्जांपल्स इन योर नोट, देन we are going to discuss that surface tension in detail. Let you take these examples. Write down. Leaves. एग्जाम्पल्स लिखिए.
have patience. So let we discuss what do you mean by surface tension, from where it is coming. Okay, from where it is coming, surface tension. That is your what? Free surface, beta. Free surface of water. Okay, let me say free surface of water. And I am considering one molecule A inside the liquid surface, and I am considering one molecule B at the free surface, which is at the liquid gas interface, which is at the liquid gas interface. That is your inside the liquid. Molecule A, that is your inside the liquid, and molecule B is at the liquid gas interface. Yes, very good, Shubham. ठीक है. Molecule A is at inside the liquid and molecule B is at the liquid gas interface. अब molecule A में all sides से क्या हो रहा है बेटा? अट्रैक्शन फोर्सेस आ रहे हैं. ऑल साइड से अट्रैक्शन फोर्सेस आ रहे हैं. दैट इज योर व्हाट? कोहेसिव फोर्सेस. ठीक है, दैट इज योर व्हाट? कोहेसिव फोर्सेस. और हर साइड से कोहेसिव फोर्सेस आ रहे हैं. सो व्हाट आई कैन कॉल्ड एज symmetry of forces. What I can call it as symmetry of forces. So तो जो molecule A है वो सभी साइड से सेम cohesive forces आ रहे हैं. Symmetry है. Okay, symmetry है तो ये आपका क्या होगा? Equilibrium में होगा. ये आपका क्या होगा बेटा? Equilibrium में होगा. क्या है यहां पर? सिमेट्री है. मतलब यहां से भी 5 न्यूटन, यहां भी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 5 5, सभी साइड से जो फोर्स आ रहा है, कोहेसिव फोर्सेस आ रहा है, लेट मी से 5 यूनिट, सभी डायरेक्शन से जो फोर्स आ रहा है वो सेम है. तो ये मॉलिक्यूल ए जो इनसाइड द लिक्विड है वो आपका सिमेट्री के कारण इक्विलिब्रियम में है. अब मैं मॉलिक्यूल बी लेता हूं. ये मॉलिक्यूल बी कहां पर है? लिक्विड गैस इंटरफेस पर है. यस और नो? अब लिक्विड गैस इंटरफेस पे है. लिक्विड तो 5 यूनिट कोहेसिव फोर्सेस जो इनसाइड द लिक्विड है वो 5 यूनिट फोर्सेस लगा रहा है. बट यहां पर आपका लिक्विड गैस इंटरफेस जो गैसेस के अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो गैसेस के अट्रैक्टिव फोर्सेस है, हो सकता है 2 यूनिट के ही हो. तो यहां पर अनसिमेट्रिकल कंडीशन है. यहां पर क्या है? मॉलिक्यूल बी के लिए यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जो गैस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स क्या है? कम है. तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था वो इक्विलिब्रियम आपको मॉलिक्यूल बी में देखने को नहीं मिलेगा. एंड व्हाट विल हैव? दैट अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस. भाई ये तो 2 to 2 ही है, तो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नेट डाउनवर्ड फोर्स आपको देखने को मिलेगा.
That is because of the unbalanced, because of the unbalanced cohesive forces. That is your because of the unbalanced cohesive forces. यहां पर ये 2 2 2 ही है, ये 5 5 5, ये क्या कर रहा है? That will try to pull the molecule on the surface towards the inside the liquid surface, towards or inside the liquid. That is net downward force is trying to pull, खींचने के लिए ट्राई कर रहा है कि मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर आ जाए. Because of the unbalanced cohesive forces, because of the unbalanced cohesive forces. अब जब मैं इस मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, बीइंग ए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली, तो हम उसे कंप्रेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट उस कंप्रेशन के अगेंस्ट जो लिक्विड है वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है. जो लिक्विड है वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण एक सरफेस फॉर्म होता है, एक मेम्ब्रान फॉर्म होता है, एक मेम्ब्रान फॉर्म होता है, और इसी मेम्ब्रान से ही आपका क्या बनता है? सरफेस बनता है. और यही सरफेस लिक्विड में स्मॉल टेंसाइल लोड कैरी कर सकता है. स्मॉल टेंसाइल लोड कैरी कर सकता है. जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, जो मॉलिक्यूल बी है उसमें अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस है, क्योंकि बाहर में जो गैस का इंटरफेस है वो अट्रैक्शन फोर्सेस कम दे रहा है, तो यहां पर 5 5 5 वो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, ये बाहर का जो गैस लिक्विड गैस इंटरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसको अंदर लाने के लिए ट्राई करते हैं. मतलब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करते हैं, अंदर की ओर खींच रहे हैं, सभी डायरेक्शन से यदि अंदर खींचने लगे, सो व्हाट यू विल गेट स्फेरिकल शेप. यही एक कारण है कि जो आपका ड्रॉपलेट्स का शेप जो होता है कभी भी वो मिनिमम सरफेस एरिया की तरफ बढ़ने के लिए ट्राई कर रहा है, और मिनिमम सरफेस एरिया आपको स्फीयर शेप में ही मिलेगा. बट यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस अंदर के लिए लाने के लिए ट्राई कर रहा है. फ्लूइड बीइंग एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण सरफेस फॉर्म होता है या एक मेम्ब्रान फॉर्म होता है जो स्मॉल टेंसाइल लोड को कैरी कर सकता है. और इसे ही मैं क्या बोलता हूं? सरफेस टेंशन बोलता हूं. इसे ही मैं क्या बोलता हूं? सरफेस टेंशन बोलता हूं. कभी आप ऑब्जर्व करिएगा, घर में ही आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बाल हेयर आप उसे मग में या गिलास में रखिए, वो डिप इनसाइड द वाटर नहीं जा रहा है, वो सरफेस पर ही है. क्यों सरफेस पर है? या मॉस्किटो या मक्खी या मच्छर आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि पानी के ऊपर बैठे हुए दिख जा रहे हैं. मैं लकड़ी के वुडन लॉक की बात नहीं कर रहा, वो अलग केस है, वो बॉयंसी में मैं बताऊंगा. बट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? हेयर है, मॉस्किटो है, मक्खी है, मच्छर है, कई बार कीड़े कीट पतंग व्हाटएवर, वो क्या हो जाते हैं? पानी के ऊपर बैठ जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो पानी का सरफेस है वो उनके लोड को, जो सरफेस बनाए उस पर मैं कुछ लोड रख दूं तो वो सरफेस पर आने वाला टेंशन, टॉप व्यू से देखिएगा बेटा, टॉप व्यू से देखिएगा, यहां पर ये टॉप व्यू है इसका, और यहां पर मैंने एक स्मॉल टेंसाइल वायर रख दिया या हेयर रख दिया. ये हेयर क्या कर रहा है? अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये सरफेस पर क्या दे रहा है बेटा? टेंशन दे रहा है, और ये टेंशन को जो लिक्विड का सरफेस है वो झेल ले रहा है. इट इज कैपेबल टू हैंडल इट और कैपेबल टू कैरी इट. वो अंदर नहीं जाने दे रहा है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. यही एक मेम्ब्रान फॉर्म हुआ है, एक सरफेस फॉर्म हुआ है. क्यों? क्योंकि हमने इस बी मॉलिक्यूल को अंदर लाने के लिए ट्राई किया,
और यहां से रिपल्सिव फोर्स के कारण एक सरफेस फॉर्म हुआ जो स्मॉल टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर सकता है। क्या ये चीज समझ में आई? जो बाल है या एक वायर ले लिया या एक धागा ले लिया बेटा, सिंपल, या प्लास्टिक वायर ले लिया, नायलॉन का वायर ले लिया मैंने, गेटिंग मी और नॉट? अब यहां पर मैंने उसे रखा और मैं बोलता हूं सरफेस टेंशन इज नथिंग बट डिनोटेड बाय सिग्मा इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस न्यूटन पर मीटर। Unit is what beta? Force per unit length. Surface tension is nothing but force per unit length. That is your what? Newton per meter. मैं बोलता हूं कि इसका जो सरफेस टेंशन है 5 न्यूटन पर मीटर है वाटर का। लेट मी से कोई एक लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन क्या है? 5 न्यूटन पर मीटर है, ये कैरी कर सकता है। तो 1 मीटर लेंथ में यदि 5 न्यूटन का आप लोड लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर सरफेस नहीं जाएगा। हां, यदि आपने 5 की जगह 10 न्यूटन पर मीटर का लोड लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट सरफेस को ब्रेक करते हुए इनसाइड द सरफेस चले जाएगा, क्योंकि वो सरफेस इतना लोड कैरी नहीं कर सकता। 1 मीटर में 5 न्यूटन का लोड या 1 मीटर में 10 न्यूटन आपने लगाया, अप टू 5, 2, 3, 4, 5 वो कैरी कर सकता है। बट जैसे ही 5 से 6 पहुंचा वो वायर या हेयर डिप इनसाइड द वाटर सरफेस को ब्रेक करते हुए अंदर चले जाएगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है उसका इतना ही सरफेस टेंशन था। दैट इज योर व्हाट? सरफेस टेंशन फोर्स। और जितने भी एग्जांपल लिए 1 बाय 1 मैं इन्हें बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है? 1 बाय 1 मैं आपको ये सब चीजें एग्जांपल्स भी बताऊंगा। इतनी चीजें क्या समझ में आई है? डिटर्जेंट भी मैं बताऊंगा। अब या तो मैं यहीं से बोलूं डिटर्जेंट का ही एग्जांपल मैं बोलता हूं, या आपको और एक एग्जांपल जो मैंने दिया है वहां पर, दैट इज ऑफ द डीजल, ठीक है? सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है बेटा? आपको मैंने ये बताया, दैट इज योर व्हाट? न्यूटन पर मीटर। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यस और नो? नाउ दैट न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन मीटर इज व्हाट? जूल डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। दैट इज योर अगेन यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। दैट इज योर अगेन यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। जूल इज व्हाट? जूल क्या है बेटा? वर्क डन की यूनिट है। जूल क्या है? वर्क डन की यूनिट है। और मीटर स्क्वायर इज व्हाट? एरिया और चेंज इन एरिया। वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज, वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज द एरिया बाय यूनिट। यदि मुझे 1 यूनिट एरिया इंक्रीज करना है, उसके लिए जितना वर्क डन मुझे करना पड़ रहा है, दैट इज अगेन व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज सरफेस टेंशन। बैलून लीजिए, आप उस बैलून को फुला रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? और टेंशन क्या होते जा रहा है? बैलून के सरफेस पर इंक्रीज होते जा रहा है। बबल, आप डिटर्जेंट लेते हैं और उसको एक बबल के थ्रू आप क्या करते? कि स्टिक में रिंग बना होगा और इस रिंग के थ्रू आप एयर को ब्लो करते, वो एयर ब्लो होते होते क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। और जो ब्लो एयर है वो क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है। यस और नो? तो हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। That is your what? Again surface tension. Work done required to increase the area by unit. और जैसे ही आप बबल को एक लिमिट के बाद और एयर ब्लो करते चले जाएंगे तो वो बबल क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। मींस हमने उसके सरफेस टेंशन को क्या कर दिया बेटा? क्रॉस कर दिया, लिमिट को क्रॉस कर दिया। उससे ज्यादा एनर्जी, that surface tension is also called as in this format, that is your what?
सरफेस एनर्जी, हमने एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी दे दी तो वहां पर और सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, एक बड़ा बबल नंबर ऑफ स्मॉलर बबल्स में ब्रेक हो गया। एक बड़ा बबल एयर को ब्लो करते गए, बैलून के केस में नहीं होगा, वो तो बस्ट हो जाएगा, आपको बबल भी बस्ट होते हुए दिखेगा, बट वो बहुत छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। एक लिक्विड का ड्रॉपलेट है, आपने उसमें एनर्जी सप्लाई किया, एक बड़ा ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो सकता है 10 स्मॉलर, 10 स्मॉलर और 12 स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। वॉल्यूम सेम रहेगा, V1 इज इक्वल टू V2, बट एरिया A1, सरफेस एरिया A1 इज ग्रेटर स्मॉलर देन सरफेस एरिया 2। जितना एनर्जी सप्लाई करते जाएंगे, एयर को ब्लो करते जाएंगे, आपका सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। कितना वर्क डन करना है यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए, दैट इज योर व्हाट सरफेस एनर्जी, एंड दैट इज योर नथिंग बट सरफेस टेंशन। यूनिट के फॉर्म में जरा चेक करिए, एक बबल नंबर ऑफ बबल्स में बदल गया, क्यों? ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया, ब्रेक हो गया, छोटे छोटे स्मॉलर, एरिया इंक्रीज हो गया। यही चीज तो जो मैंने डीजल की बात की थी, एक बड़ा ड्रॉपलेट आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज किया, एनर्जी दिया, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में मिस्ट में बदल जा रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। यही चीज डिटर्जेंट के केस में भी हो रही है बेटा, यही चीज डिटर्जेंट के केस में भी हो रही है। सिंपल पानी से कपड़े नहीं धोए जाते, क्यों? क्योंकि वो लास्ट कॉर्नर में जहां पर स्टेन आया है वहां तक पानी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो आखिरी कॉर्नर तक पहुंच नहीं पा रहा है, अपने सरफेस एरिया को और इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। ये काम आपको कौन करके देगा? डिटर्जेंट करके देगा। कैसे? जैसे ही डिटर्जेंट वाटर में मिक्स किया, वो उसके सरफेस टेंशन फोर्स को डिक्रीज कर देगा और आखिरी कॉर्नर तक, समझ में, आखिरी कॉर्नर तक डिटर्जेंट। कैसे? दो क्वालिटी के डिटर्जेंट, एक घटिया क्वालिटी, एक अच्छा क्वालिटी, एक लेस बैड क्वालिटी, एंड वन इज योर व्हाट गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी डिटर्जेंट लाइक सर्फ एक्सेल that will have the smaller bubbles, and like Nirma or lesser, I'm not comparing XYZ, bad quality, that will have the larger bubble. A smaller size bubble will have the larger surface area and that can penetrate, and that may have to penetrate the water to the stain area, जहां दाग लगा हुआ, स्टेन मतलब दाग, वहां पर पेनिट्रेट एंटर करने के लिए हेल्प कर देते स्मॉलर बबल्स। सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट अच्छा है, उसने सरफेस एनर्जी को या सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को क्या कर दिया है बेटा? कम कर दिया है, तो वाटर इजीली कॉर्नर में एंटर हो सकता है, और वो बबल यदि वहां जाकर के बस्ट हो जाए तो स्टेन को रिमूव करने का काम बबल बस्टिंग के साथ इजीली कर सकता है। और इसके साथ में मैं सरफेस टेंशन को कैसे और कम करूं? टेम्परेचर, गर्म पानी, यही तो वॉशिंग मशीन में कर रहे हैं, हॉट वाटर वॉशिंग मशीन। गर्म पानी के साथ में मैंने डिटर्जेंट यूज कर दिया, आपका सरफेस टेंशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, और कोहेसिव फोर्सेस कम हो गए हैं। समझ में आया? तो और वाटर इजीली एंटर कर सकता है बबल्स के साथ में स्टेन एरिया में, तो इजीली आप दाग धब्बों को इजीली रिमूव कर सकते हैं। कभी भी आप डिटर्जेंट हाथ में लेकर के देखिएगा, पानी में डालिए, दैट इज योर व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हाथ में पकड़ करके आधे घंटे डिटर्जेंट रख लीजिए, आपके हाथ को भी छलनी करना स्टार्ट कर देगा, स्किन को खराब करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं है? और जो ड्रॉपलेट है रेन या ड्यू की, वो लीफ से क्या होता है बेटा? हैंग, यहां पर दैट इज योर व्हाट लीफ, ओके। यहां पर ये जो ड्रॉपलेट है वो हैंग आपको होते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो मिनिमाइज कर रहा है एरिया, और वो इस ड्रॉपलेट को अटैच करे रखने के लिए ट्राई कर रहा है। अटैचिंग फोर्स, अट्रैक्शन फोर्सेस है। जैसे ही एक लिमिट क्रॉस होगी और ड्रॉपलेट का साइज बढ़ जाएगा और वो ड्रॉप गिर जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड
ड्रॉप का वेट है वो सरफेस टेंशन को ओवरकम कर लिया। समझ में आया? जो ब्लड आप एक ग्लास में टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, वो एक हम्प बना लेता है। हम्प इन द सेंस आपका, हम्प इन द सेंस एक कूबड़ इस तरीके से ड्रॉपलेट बना लेता है। हाँ या ना? एग्री कर रहे हैं कि नहीं? वो भी सरफेस टेंशन के कारण सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई कर रहा है। जैसे यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे थे वो अंदर की ओर, तो यहां पर भी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्लड अंदर खींचने के लिए ट्राई कर रहा है। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। समझ में आई हैं चीजें बेटा? सोप बबल मैंने एग्जांपल लिया, फ्यूल इंजेक्शन, डिटर्जेंट, वाटर ड्रॉपलेट, सभी एग्जांपल मैंने यहां पर लिए। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना बताइए, डाउट पूछिए है तो। ठीक है, 2 मिनट का मानसिक आराम। और डिमोटिवेट मत हो नदीम, आप ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके सर बेसिक्स लेकर के चलो प्लीज, बिल्कुल बेसिक्स हैं यूनिट। ठीक है, ये आप बोल रहे हैं मरकरी रोल्स लाइक अ स्टील बॉल। थर्मामीटर लीजिए घर में, डिजिटल नहीं मैकेनिकल। ठीक है, बता देते हैं प्रिंस। ठीक है, थर्मामीटर लीजिए, मैकेनिकल मींस मरकरी हो उसमें, और उसे ब्रेक कर दीजिए। उसमें से जो मरकरी निकलेगा सिल्वर अपीयरेंस में, इट विल रोल लाइक ए स्टील बॉल बिकॉज ऑफ द हायर कोहेसिव फोर्सेस। मरकरी की डेंसिटी भी देखिए, बिकॉज ऑफ द हायर कोहेसिव फोर्सेस, है ना? तो इट विल रोल लाइक ए स्टील बॉल। समझ में आई ये चीज? इट विल रोल लाइक ए स्टील बॉल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। और क्या बोल रहे हैं आप लोग सर? और बी पर फोर्स कौन सा लग रहा है? मिनिमाइज सरफेस एरिया वाला। चलिए बता देते हैं चीज। ठीक है, मरकरी रोल्स लाइक ए स्टील बॉल। जो बी है देखो बेटा, उसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ये जो फ्री सरफेस, यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर, वो नीचे की ओर फ्री सरफेस को लाने के लिए ट्राई करेंगे सभी साइड से, सभी साइड से। इट विल ट्राई टू कंप्रेस द लिक्विड बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। अंदर की ओर ला रहा है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। दैट व्हाट विल गेट नेट डाउनवर्ड फोर्स बी पर है, और भी जितने मॉलिक्यूल सरफेस पर है। सो यही क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई कर रहा है सभी साइड से। सभी साइड से सेम अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस अंदर की ओर लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो क्या सरफेस एरिया बनेगा? स्फीरिकल शेप बनेगा। और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, और मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ व्हाट यू विल गेट, दैट इज व्हाट? स्फीयर। इसलिए ड्रॉपलेट्स का शेप क्या होता है बेटा? स्फीयर शेप होता है। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर आपने
टॉप व्यू से मैंने लिया, इनसाइड द बोर्ड आपने क्या किया, यही मैंने एक वायर या नायलॉन रस्सी छोटा सा टुकड़ा रख दिया, एक ऐसा मेम्ब्रान बन गया, रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस अंदर की ओर खींचा और रिपल्सिव फोर्स बाहर की ओर धक्का दिया, एक ऐसा सरफेस बन गया, एक मेम्ब्रान बन गया जो स्मॉल टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर सकता है। और वहां पर मैंने हेयर रख दिया, मॉस्किटो को बैठा दिया, मक्खी को बैठा दिया। वो एग्जांपल मत लीजिएगा जो पत्थर फेंक रहे हैं आप और टपकाते हुए जा रहा है, बाउंस करते हुए जा रहा है, वो एग्जांपल नहीं है, वो अलग केस है, वो वेलोसिटी के कारण हो रहा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट जो हेयर है वो सरफेस टेंशन के कारण आपका सरफेस पर रुक रहा है। या नायलॉन का वायर, रस्सी हम लोगों ने कुछ रखा तो वो अंदर नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो 5 से कम है, मे बी 2, 3 और 4 वॉट एवर, लेस देन 5, ठीक है, और मैंने उसे रख दिया तो वो इनसाइड द वाटर सरफेस नहीं जाएगा। हां, जैसे ही 5 से ज्यादा हुआ, पर्टिकुलर 1 मीटर लेंथ में वो 6 हो गया तो डिप इनसाइड द वाटर, सरफेस को ब्रेक करते हुए अंदर चले जाएगा। उससे ज्यादा सरफेस पर सरफेस टेंशन नहीं है, वो सरफेस को ब्रेक करके अंदर चले जाएगा। हाँ, 5 से कम हुआ तो वो सरफेस के अंदर आने ही नहीं देगा, लिक्विड जो है वहां पर सरफेस के अंदर उस नायलॉन, वायर, हेयर, व्हाटएवर उसको आने नहीं देगा, ठीक है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी से भी रिलेट होगा क्या? है तो दोनों कोहेसिव फोर्सेस ही, है तो दोनों कोहेसिव फोर्सेस ही बेटा, है तो दोनों कोहेसिव फोर्सेस ही, ठीक है तो दोनों कोहेसिव फोर्सेस पर ही डिपेंडेंट। और टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन भी कम होता है लिक्विड्स के केस में और विस्कोसिटी भी कम होती है, ठीक है। बी पॉइंट समझ में आया संकेत? चंदन, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। जो भी आपको अब बोर्ड से लेना है लीजिए, और कुछ एक लाइन में यहां पर नोट्स दूंगा आपको। स्ट्रेच्ड रहता है, ठीक है। स्ट्रेच्ड बोलना ठीक नहीं है। हाँ, जब हम कोई स्मॉल टेंसाइल लोड लगाते हैं सब, तब सरफेस स्ट्रेच हो सकता है। When it will be taken from the screen completely, let me know, then I'll give you the notes. Slowly लिखाएंगे भाई एक। Yes Ankit, now you may be in flow, okay? यस, दोनों यूनिट बेटा, दोनों यूनिट, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट एग्जाम में आ सकती है और आए भी हैं, सभी एग्जाम में आए, गेट, टीएसी, एसएससी, जेईई, व्हाटएवर, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट, ओके। नोट्स दे रहा हूं ना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। राइट डाउन विथ पेशेंस, क्रिस्टल क्लियर हैंड राइटिंग, बट एज सुन एज पॉसिबल।
One time I'll say, okay, only. One PM or 1:30, whatever. नहीं देखो, शुभम आप ये पूछ रहे हैं, अच्छा डाउट है. If we break the same volume of droplet into different smaller one, then surface tension of a smaller droplet is more. नहीं नहीं नहीं, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, बट हम लोगों ने एनर्जी ज्यादा सप्लाई कर दी है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. अगेन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स का सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी सेम होगी, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें और एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है शुभम. चंदन बहुत परेशानी में हो आप, बोलिए, लिखिए इंग्लिश पर, बोलिए हिंदी. ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट्स हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू. ओके, चलिए, मुझे सभी का ध्यान रखना है यदि मैं हिंदी में बोलूं. लिखिए जरा. ठीक है. मॉलिक्यूल ए डिप इनसाइड द वाटर molecule capital A. ठीक है. molecule A dip inside the water surrounded by corresponding molecules and hence under the influence of under the and hence under the influence of hence under the influence of this cohesive forces it will be in equilibrium it will be in equilibrium due to symmetry. Next line. Molecule B which is on the free surface at liquid gas interface hence forces acting on it
Hence, forces acting on it are not symmetric. It is under the net downward pull it is under the net downward pull which tend to pull the molecules on the surface towards the interior of the liquid. Which is balanced by repulsive forces of molecules below the surface that are trying to be compressed. That are trying to be compressed. Results of that first, liquid minimizes its surface area. Liquid minimizes its surface area. Second,
membrane formed which can resist small tensile loads. Next line, this small tensile load per unit length, this small tensile load per unit length is called surface tension. That small tensile load per unit length is called surface tension. Sigma, small tensile load, is called as surface tension. Sigma is equal to force per unit length Newton per meter, and Newton is what? M/L/T minus 2, and meter is what? L. So dimensional formula of the surface tension is what? Mt minus 2. That you should remember. Mt minus 2. Mt minus 2. Write down one note. Take this, then note. Surface tension, note, surface tension is basically due to unbalanced cohesive forces with increase of temperature decrease in the cohesive forces hence surface tension decreases. Write down. Next note, surface tension for air water interface, surface tension for air water interface at 20 degrees Celsius is
0.0736 न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा, ये एग्जाम में ना भी दिया जाए, आपको याद रखना है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एग्जाम में ना दिया जाए वैल्यू। बोल दिया वाटर का सरफेस टेंशन, सीधे सीधे। ओके, एक डाउट ये सर, जितना अच्छा डिटर्जेंट उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया, सीधी बात है। यही मैं क्वालिटेटिवली बोलना चाह रहा था। ओके, ये सरफेस एनर्जी के बारे में या W/Δ के बारे में एक लाइन और लिख लीजिए आप लोग इसके बाजू में। वर्क रिक्वायर्ड to increase the area, work required to increase the area, to increase the surface area. Better to write down surface area. Work required to increase the surface area by unity. Work required to increase the surface area by unity. ओके, ये फॉर्मूला भी आ सकता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला या न्यूटन पर मीटर भी आ सकता है, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ सकता है, और साथ ही साथ ये वैल्यू भी डायरेक्टली या न्यूमेरिकल में यूज होगी। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। प्रेशर सरफेस टेंशन का ही एक्सटेंशन है बेटा। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। सिलेंड्रिकल शेप की तो लिक्विड ड्रॉप होती नहीं है बेटा, ठीक है। स्फेरिकल शेप की लिक्विड ड्रॉप है, और उसका जो डायामीटर है वो स्मॉल डी है। उसका जो डायामीटर है वो स्मॉल डी है, ठीक है। इस लिक्विड ड्रॉप को मैं कट करता हूं और अपर हाफ को ऑब्जर्व करता हूं। इस लिक्विड ड्रॉप को मैं कट करता हूं और इसके अपर हाफ को मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप है, एक सरफेस रहेगा, और सरफेस टेंशन बेटा कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा इज इक्वल टू W/Δ। जब आप वर्क डन इंक्रीज कर रहे हो तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, सिग्मा कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया? बार बार ये छोटी सी चीज, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी। समझ में आया? सो वो चेंज नहीं होगा, फिक्स कर दिया अब आपको, है ना। बार बार उसे सरफेस टेंशन, हाँ मैंने डिटर्जेंट मिक्स किया तो सरफेस टेंशन कम हो गया, वो मिलने के बाद वो फिक्स है, प्रॉपर्टी है। नाउ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। बैलून है बेटा, मैं एयर ब्लो कर रहा हूं, ठीक है। बाहर का जो सरफेस है बैलून का,
दैट इज योर व्हाट कॉन्वेक्स सरफेस, जो बैलून का बाहर का सरफेस है, दैट इज योर व्हाट कॉन्वेक्स सरफेस, हाँ या ना। और जो इनसाइड सरफेस है बेटा, दैट इज योर व्हाट कॉनकेव सरफेस, हाँ या ना। और मैं यहां से एयर ब्लो कर रहा हूं, एग्री। यहां मैं बोलता हूं प्रेशर P1 है एंड बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या मैं ये बोल देता हूं P2 है, दोनों में से कोई एक है। अब मुझे ये बताइए कि P1 लार्जर होगा कि P2। कंडीशन 1 इज वैलिड और कंडीशन 2 इज वैलिड, P2 इज ग्रेटर देन P1। मुझे ये बताइए पहले, कॉनकेव सरफेस के साइड में ज्यादा प्रेशर होगा कि कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल। उत्तल मतलब उथला हुआ, अवतल मतलब दबा हुआ, ठीक है बेटा। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकता मैं, नहीं तो मेरा दिमाग हिलने लगेगा, क्योंकि मुझे एक लेवल को मेंटेन करके चलना है, ठीक है चंदन जी। थोड़ा मेहनत करिए बेटा, और कोई इलाज नहीं, साथ में पढ़ाई करिए। 5 घंटे क्लास होती है तो और 5 घंटे आप निकालिए, मेहनत करिए, निकलेगा एग्जामिनेशन। कैसे नहीं निकलेगा फिर, मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, नॉन स्टॉप कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। अब ये अवतल और ये उत्तल मींस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कौन सा कंडीशन वैलिड है, 1 और 2? लेट मी नो। अरे रुको भाई, 1 बजे तक पढ़ाई चलेगी, ठीक है। संकेत बोल रहे हैं 1 इज वैलिड, कोई और दूसरे स्टूडेंट 1 इज वैलिड, P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है कथित मोदी जी। आप बोल रहे हैं कंडीशन 2 इज वैलिड। और कोई आंसर्स, और कोई आप बोलेंगे कुछ, P1 कंडीशन 1, श्रीवास P1, संदीप 1, ठीक है, शुभम 1, ठीक है, प्रेमदत्त 1, ठीक है। मतलब इनसाइड दी बैलून जहां कॉनकेव सरफेस है, हाँ या ना, जहां कॉनकेव सरफेस है वहां पर प्रेशर ज्यादा है। अब मुझे ये बताइए कि ये आपका अगेन कॉनकेव सरफेस है और मैंने इसे कट किया, तो सरफेस पर आपका पेरीफेरी पर कट करने के बाद सरफेस टेंशन फोर्स आएगा कि नहीं? पेरीफेरी पर मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये इनसाइड नहीं लगा हुआ, पेरीफेरी पर मैं बात कर रहा हूं, हाँ या ना। और यहां पर क्या लग रहा है? सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। कंडीशन 1 इज वैलिड, 2 इज नॉट, कंडीशन 1 इज वैलिड, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब मैंने इस लिक्विड ड्रॉप को कट किया और यहां पर आपका पूरे में आपका क्या लग रहा है? सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। दैट इज योर व्हाट? सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यदि ये मुझे फोर्स चाहिए, यदि मुझे ये फोर्स चाहिए तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल, और ये लेंथ क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर व्हाट? पेरीमीटर, हाँ है ना बेटा। इफ d इज डायमीटर तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई डी। Sigma multiplied by pi d. All of you are getting this or not? And this surface tension force, ये यूनिट में क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। या ये क्या है आपका? न्यूटन पर मीटर। That is your what? Surface tension. That is your what? Surface tension force. And अभी inside the liquid drop में क्या बोल रहा हूं? प्रेशर हायर है। ये प्रेशर क्या दे रहा है? रिपल्सिव फोर्स दे रहा है। और ये रिपल्सिव फोर्स जो मैंने कट किया है, एरिया जो मैंने एरिया कट किया है, मैक्सिमम एरिया में जो प्रेशर फोर्स है, दैट इज योर व्हाट? डेल पी। डेल पी इज नथिंग बट
P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, और यदि मैं P2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देता हूं, सो दैट इज योर व्हाट, del P इज नथिंग बट गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में जो भी प्रेशर मैं मेजर कर रहा हूं, दैट इज योर व्हाट, गेज प्रेशर। और इनसाइड जो प्रेशर है वो P1 है, आउटसाइड जो प्रेशर है P2, दैट P1 माइनस P2 इज नथिंग बट del P। और यही प्रेशर डिफरेंस आपको क्या देगा, प्रेशर फोर्स देगा, दैट del P मल्टीप्लाइड बाई, दैट इज प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये एरिया क्या हो जाएगा, जहां पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पाई बाई 4 d स्क्वायर पर ये लग रहा है बेटा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया के मीटर स्क्वायर है, दोनों मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना। सो अगेन आपको क्या मिलेगा बेटा, प्रेशर फोर्स मिलेगा। और अंडर, अभी कुछ नहीं लिखिएगा, अंडर इक्विलिब्रियम दैट F is equal to surface tension force is equal to PF, हाँ या ना। So just a minute, so sigma, just a minute, sigma pi d is equal to del P multiplied by pi by 4 d square. Now pi d will get cancelled out. Now del P is equal to, in sequence it will come here, del P is equal to what, 4 sigma by d, pressure difference और गेज प्रेशर। और इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू del PD बाई 4। क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? अभी एक ही लिक्विड सरफेस था, लिक्विड ड्रॉपलेट था, सोप बबल नहीं बोला मैंने अभी। क्या इतनी चीज समझ में आई है बेटा आप लोगों को? कुछ भी पूछना है तो पूछिए। PF is pressure force, surface tension force, सिग्मा सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? नोट डाउन करिए। पीएफ है बेटा प्रिंस, एफपी तो है ही नहीं। यस, वो इनसाइड ही लगेगा और एक सरफेस पर लगता हुआ फोर्स है, सरफेस टेंशन, दैट्स इट। इनसाइड प्रेशर फोर्स, ऑन द सरफेस सरफेस टेंशन फोर्स, दैट्स इट। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में मैंने इक्वेट किए हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है सूरज, देखो एक क्या हो रहा है बेटा, सरफेस पर ये जो येलो एरो बने हुए ना, सरफेस पर बने हुए हैं,
कट किया तो वो सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई कर रहे थे, कट किया तो वो डाउनवर्ड आते हुए दिख रहे। एक और पार्ट होगा लिक्विड ड्रॉप का, वो कुछ इस तरीके से होगा, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे कट करने के बाद, बट हमने अपर पार्ट को ही कंसिडर किया। अभी यहीं पर मैं बोल दूं कि ये तो कट हो गया, ये आपका प्रेशर, आपका सरफेस टेंशन है, बट जो लिक्विड ड्रॉप बना हुआ है वहां पर अंदर भी प्रेशर डिफरेंस P1 P2 जो मैंने यहां पर बताया है, तो प्रेशर फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, और दोनों को मैंने इक्वेट किया है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, या इस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कितना सिग्मा हमें देना पड़ेगा, कितना सिग्मा प्रॉपर्टी या सरफेस टेंशन होना चाहिए, यही चीजें अभी हम चेक कर रहे हैं। एल इज व्हाट बेटा, पेरीमीटर, ये मैंने बोला है, ये ऐसी चीजों में फंसेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा गणेश बारिक, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वेट ही किया है मैंने। प्रेशर फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रहा है, डेल पी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज व्हाट 5/4d स्क्वायर, ये पेरीमीटर पाई डी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, दोनों का यूनिट न्यूटन इक्वेट किया, दैट्स इट। एक ही लिक्विड सरफेस है, अब सब चीज एक बार में सुनते नहीं है आप लोग, पूरा रिपीट करवा लेते हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे बनिए। ठीक है, यहीं से और थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, डन, और 30 सेकेंड्स लीजिए, फटाफट हो जाए तो मुझे बताइए। Let me proceed. What I have considered up till now, that liquid drop, if I'll consider the case of the soap bubble, pressure inside the soap bubble, pressure inside the soap bubble, ठीक है। जैसे ही सोप बबल का केस में लेता हूं बेटा, वहां दो सरफेस हो जाते हैं, एक इनसाइड सरफेस, एक आउटसाइड सरफेस, हाँ या ना, समझ में आए। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाती है, जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाती है बेटा, ट्वाइस हो जाती है, समझ में आई कि नहीं आई चीज। तो ये 2πd हो जाएगा, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो यहां पर डेल P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, और सिग्मा इज इक्वल टू, इन केस ऑफ द सोप बबल, दो सरफेस बन रहे हैं बेटा, एक इनसाइड द सोप बबल, एक आउटसाइड द सोप बबल, ठीक है, एक इनसाइड द सोप बबल, एक आउटसाइड द सोप बबल, दो सरफेस बन रहे हैं, समझ में आया। एक इनसाइड द सोप बबल,
एक आउटसाइड द सोप बबल। एक इनसाइड ब्लू वन। ठीक है, नाउ सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? डेल पी डी बाई 8। याद रखिएगा ये। क्लियर? गेटिंग मी? Let you note down this. One more case I am considering here. One more case I am considering here. Air bubble inside the liquid. Air bubble inside the liquid. That is your jar filled with liquid. That is your what? Free surface. And now one air bubble is there. One air bubble is there. समझ में आया? किसी पाइप के थ्रू हम लोगों ने एयर बबल इनसाइड पहुंचाया है। इसमें कितने सरफेस होंगे? ओनली इनसाइड सरफेस। आउटर सरफेस ने एक ही सरफेस रहेगा बेटा, एक ही सरफेस, सिंगल सरफेस। सो अगेन यहां पर क्या हो जाएगा? डेल पी इज इक्वल टू एयर बबल इनसाइड द लिक्विड 4 सिग्मा बाई डी, और सिग्मा इज इक्वल टू डेल पी डी बाई 4। ठीक है, जरा इस चीज का ध्यान रखिए। सिंगल सरफेस, ठीक है। Note down. Write down one question now. Done? Yes, any doubt? हाँ, मैंने केस ही लिया ना, इनसाइड द लिक्विड एयर बबल है। एयर का बबल, एयर हम लोगों ने पानी के अंदर पहुंचा दिया, तब बबल बन रहा है, एक ही सरफेस रहेगा। सोप बबल के केस में 2 सरफेस होंगे। सोप बबल इनसाइड द लिक्विड, अगेन 1 सरफेस बेटा। राइट डाउन वन क्वेश्चन। If
the surface tension at the air water interface is 0.073 Newton per meter. Estimate the pressure difference between inside and outside an air bubble of 0.01 mm dia. Find out मत लीजिए एयर, सिर्फ बबल लिखिए। बताइए आंसर फटाफट। यस प्रिंस, करेक्ट। बबल की बात कर रहा है तो डेल पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। 8 multiplied by 0.073 and diameter is what? 0.01 10 raised to power minus 3. That's it. 8 multiplied by 7, यहीं से आंसर आ जाएगा। अब देखो 4 लेकर के चल रहे हैं। बबल बबल इनसाइड द लिक्विड नहीं बोला है, 4 नहीं 8। सो 58400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट यू विल गेट। कथित मोदी गलत किए क्वेश्चन। यस करेक्ट, और 58.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, let you take this as soon as possible. One more question as an assignment that I'll discuss tomorrow. Write down one more question. Air is introduced
through a nozzle into a tank of water to form a stream of bubbles. If bubbles are intended to have a diameter good Chandan, diameter of 2 mm, calculate how much pressure of the air at the nozzle must exceed the surrounding water. Assume surface tension is 71.6 milliNewton पर मीटर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन असाइनमेंट है, आप लोग इत्मीनान से ट्राई करिएगा। ठीक है, और फिर कल हम सुबह 8 बजे कैपिलरी राइज एंड फॉल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने डिस्कशन, यदि आपने आंसर ना दिए हो कल सुबह दीजिएगा फटाफट, पहले ही आते ही मेरे पास आंसर्स होने चाहिए आपके। सो 8 AM अगेन विल मीट कैपिलरी राइज एंड फॉल, then we'll go for the vapor pressure, then manometry and pressure and its measurement, and we'll also cover some part of the hydrostatic forces. Okay, so इतना आज के लिए काफ़ी है। आप लोगों का धन्यवाद पेशेंस रखने के लिए। सोप में 8 होगा बट एयर में, एयर इज इन द क्वेश्चन नहीं बेटा, वो एयर बबल इनसाइड द लिक्विड होगा तब। यह सिद्धार्थ करेक्ट, बबल इनसाइड द लिक्विड होगा तब। एयर बबल ही बोल दिया तो वो एयर में ये 2 सरफेस होंगे, एयर बबल इनसाइड द लिक्विड बोला तब मैंने एक सरफेस बोला। ठीक है, यस सिद्धार्थ करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।